हेलो। हम आज इस वीडियो में जानेंगे कि जो ई ऑफिस है, ई ऑफिस में आपके 10 पॉइंट्स ऐसे कौन कौन से हैं जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो हम पहले बात करते हैं बेसिक टॉपिक ऑफ ई ऑफिस ट्रेनिंग के। तो देखिए, आपको पहले पता होना चाहिए इंट्रोडक्शन आपका ई ऑफिस का क्या है, कैसा है, यानी ई ऑफिस पर क्या है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है ना, किन चीज़ों पर कमी होगी, जैसे आप कागज़ है, कागज़ की कमी आपको हो जाएगी, है ना। कागज़ आपका कम, बिल्कुल से कम यूज़ करना है। उसके बाद मैनुअली और इलेक्ट्रॉनिक्स में फाइल मूवमेंट में क्या अंतर है। मैनुअली में आप देखते हो, है ना, फाइल लेके जाना पड़ता है ना, और उठाना पड़ता है, फिर रखना पड़ता है, फिर देखना पड़ता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में आप तुरंत देख सकते हो फाइल कहाँ पर है, किसको आपने भेजी है ना, और फाइल की लोकेशन क्या है। तो ये आप देख सकते हो फाइल मूवमेंट में। इसके बाद लॉगिन एंड डैशबोर्ड, दूसरा पॉइंट है आपका लॉगिन एंड डैशबोर्ड। कैसे लॉगिन करते हैं, कैसे उसका डैशबोर्ड दिखाई देता है, इसकी चर्चा हमने बहुत सारी वीडियो में तो देख रखी है। तो कैसे लॉगिन करें ई ऑफिस को, और डैशबोर्ड पर कैसे काम करें, इनबॉक्स का है काम क्या है, सेंड का क्या काम है, ड्राफ्ट का क्या काम है। वैसे बहुत सारे फाइल टाइप होती हैं, तो इन पर हम क्या क्या काम करते हैं तो ये हम पूछ सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं फाइल मैनेजमेंट। हम आप ऑफलाइन पर कैसे काम करते हैं, फाइल में फाइलों को निकालते हैं, रखते हैं, है ना, अलमारी भरती हैं, तमाम देखना पड़ता कागज़ ख़राब तो नहीं हो रहा है। ई ऑफिस में ऐसा कुछ नहीं है ना। आपने फाइल डाल दी, बस वो पड़ी रहती है। आपने आपके पोर्टल पर डली रहेगी, आपकी फाइल पड़ी रहेगी, लेटर ही पड़ा रहेगा, है ना, वो ख़राब होने के कोई चांसेस नहीं है। तो नोट शीट कैसे लिखते हैं वहाँ पर, है ना, लिखने की भी कुछ तरीका सेम है, बस आपको थोड़ा मेंटेन रखना पड़ेगा। करस्पॉन्डेंट ऐड कैसे करते हैं, ई नोट है, ई लेटर है, और ड्राफ्ट कैसे यूज़ करते हैं, इन सब पर मैंने वीडियो बना रखी है, तो आप उसे देख सकते हैं ताकि आपको चलाने पर बिल्कुल आसान हो। फाइल क्रिएट कैसे करते हैं, सेंड कैसे करते हैं, रिसीव कैसे करते हैं, है ना, लिंक कैसे लगाते हैं, इन सब के बारे में हम चर्चा कर रखी है, अच्छे से चर्चा कर रखी है, शॉर्ट वीडियो बनाकर मैंने आपको समझा रखा है। और कहीं भी आपको समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। चौथे पॉइंट पर आते हैं हम, क्रिएशन एंड सेंडिंग फाइल में आते हैं। फाइल कैसे क्रिएट करते हैं, लेटर कैसे क्रिएट करते हैं, फाइल कैसे बनाते हैं, लेटर कैसे बनाते हैं, नोटिंग कैसे बनाते हैं, इन सब पर मैंने आपको अच्छे समझा रखा है। फाइल की ट्रैकिंग और स्टेटस देखना, यानी हमने ये भी बताया आपको कि फाइल की लोकेशन कहाँ पर है, जहाँ मतलब किसके पास फाइल पड़ी हुई है, वो भी आपको आपके ही पोर्टल पर दिखाई देता है। इसके बाद आपका आता है रिसिप्ट मैनेजमेंट, यानी आपका डाक कैसे रिसीव करते हैं और कैसे उसे डायरी करते हैं, इसके बारे में मैंने वीडियो बना रखी है आपको, है ना, कि डाक कैसे रिसीव करते हैं, कैसे उसे सेंड करते हैं किसी को, एक ही डाक को कई लोगों को कैसे सेंड करते हैं, है ना। वैसे फ़ोटो कापी करानी पड़ती थी आपको, लेकिन ऐसे फ़ोटो कापी नहीं करानी पड़ती है। तो ये सब थोड़ा मैनेज हो जाता है इसमें। डाक को फाइल में कैसे टैग करते हैं, इस पर भी मैंने चर्चा कर रखी है। छठवां पॉइंट आते हैं डिजिटल साइन। डिजिटल साइन का कैसे यूज़ करना है, कैसे जो रजिस्टर करना है, इस पर भी मैंने आपको बता रखा है। डीएससी क्या होता है, कैसे साइन करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, है ना, कैसे उसका साइन हटा सकते हैं हम। हालांकि अगर आप फाइल पुल बैक कर लेते हैं तभी वो साइन हट जाता है। आप फाइल सेंड करेंगे तो डीएससी लगाकर ही सेंड करते हैं, ठीक है। एक बार साइन होने के बाद आप उसे हटा नहीं सकते हैं। वर्क फ्लो एंड फाइल ट्रैकिंग, फाइल ट्रैक कैसे करते हैं, फाइल किस स्टेज पर है, फाइल कहाँ पर है, फाइल में साइन हुए नहीं हुए, ये कैसे पता लगता है, इस सबको आप पता होना चाहिए। इसके बाद आठवां ऑप्शन आता है सर्च एंड अचीव। तो सर्च फाइल कैसे करते हैं, इस पर भी मैंने आपको बता रखा है। फाइल नंबर होता है, पेज नंबर होता है ना, और आपका जो लेटर होता है, लेटर का नंबर होता है, उन सब से आप फाइल को सर्च कर सकते हैं, जहाँ पर भी आपकी फाइल पड़ी होगी वो आपको दिखाई देगी। ओल्ड फाइल को अचीव कैसे करते हैं, है ना, फाइल को पार्क कैसे करते हैं, अनपार्क कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, इन सब पर मैंने आपको बता रखा है। बेस्ट प्रैक्टिस एंड सिक्योरिटी, पासवर्ड मैनेजमेंट कब रखें आपको, महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में, जब भी पासवर्ड आपको बदलना हो, है ना। आपका डीएससी का पासवर्ड जो है वो नॉर्मली क्या होता है, सबका सेम ही सेम रहता है, तो उसे आप अपने अकॉर्डिंग रखें। कॉन्फिडेंशियल फाइल को हैंडलिंग कैसे करते हैं हम, जो आपकी गोपनीय फाइलें होती हैं उन्हें कैसे हैंडल करना होता है ना, किसी को बताना, किसी को नहीं बताना, इन सब चीज़ों को आपको थोड़ा प्रैक्टिस करनी होती है। इसके बाद रिपोर्ट एंड एनालिसिस में हम आते हैं। तो डेली रिपोर्ट बनाना, हमने आज कितनी फाइलें सेंड की, वो सब दिखाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, डेट वाइज, टाइम वाइज हर चीज़ मैनेजमेंट होता है ऑलरेडी ही, तो हम वहाँ पर अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद फाइल मूवमेंट रिपोर्ट करना, कि फाइल की लोकेशन कहाँ पर है, कितनी देर में आ जाएगी, है ना, आज वो वापस आएगी या नहीं आएगी, तो इन सब पर हम काम कर सकते हैं हम ई ऑफिस के द्वारा। और हमें ई ऑफिस में ये 10 पॉइंट्स जो है इंपॉर्टेंट, वो सभी पता होना चाहिए। अगर हमें इन 10 पॉइंट्स पर काम करना आता है तो ये समझ लीजिए आप ई ऑफिस के 80% स्तर पर हैं। ओके, थैंक यू।